Hello, beautiful people. Welcome or welcome back to my channel. My name is Azil. Welcome back to another video. And I know for this thing I'm very late, lekin there's a good reason behind it, which I'm going to tell you all. Our last exam was on 13th of March, and उस दिन से अभी तक we all had been waiting for the result. और suddenly the date which was given to us was 20th of May, but unfortunately our results were out on 13th of May. सो आप सभी की तरह आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि कितनी जल्दी मुझे रिज़ल्ट मिल जाए क्लास टेंथ बोर्ड का, बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा था. सो आई वॉज़ वेरी फाइन कि मतलब एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस था कि हाँ अब रिज़ल्ट विल बी आउट आफ्टर 20th ऑफ मे. तो मतलब चिल आउट थी ऑन 13th ऑफ मे. सो वट माई एक्सपीरियंस वॉज अ काइंड ऑफ शॉकिंग. और मेरे एक्सपेक्टेशंस जितने थे उतने मार्क्स आए या नहीं, आई विल बी टेलिंग यू. सो जस्ट स्टे ट्यून. एंड नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. मतलब पूरे साल किस तरीके से पढ़ाई की, और डिड आई ऑप्ट डमी और रेगुलर स्कूल, या फिर किस तरीके से आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर गिविंग ईच एंड एवरी बोर्ड एग्जामिनेशन. आई विल बी टेलिंग यू ऑल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आई हैवन टेकन एनी ट्यूशन और कोचिंग इन दिस ईयर. मतलब क्लास टेंथ के प्रिपरेशन में मैंने कोई भी कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं की. जो भी मार्क्स आई हैव गॉट दीज आर ऑल बाय माई सेल्फ स्टडी. और इवन टॉकिंग अबाउट द स्कूल, तो माई अटेंडेंस वॉज नॉट दैट गुड. पूरे साल मैं रेगुलर नहीं थी. मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत उस चीज़ के लिए बोला करते थे कि अटेंड दी स्कूल, लेकिन मतलब आई हैव जस्ट जीरो मोटिवेशन एट दैट टाइम. तो आई वॉज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल डेली. लास्ट के 2 months में ही जो भी मैंने किया सो किया. एंड आई विल बी नाउ टेलिंग यू द मार्क्स कि कितना आया, कितना परसेंटेज हुआ, व्हाट माय पेरेंट्स सेड मी, उनका रिएक्शन क्या था, और एम आई सेटिस्फाइड और नॉट. So talking about English, in English I got 87 out of 100. Am I satisfied or not? तो the thing is कि I am not at all satisfied, क्योंकि I really have expected कि मेरे मार्क्स कम से कम 93 94 तक जाएंगे. और मेरा पेपर बहुत सही गया था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या मिस्टेक हुई मेरे से, बट या वॉट एवर द थिंग इज़, अब जो भी फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस मैं अब रख ली हूँ, एंड दैट इज़ ओके. जो भी है सो है, बिकॉज नाउ आई एम नॉट गोना चेंज इट. So yeah, I got 87 marks. Now talking about Hindi. So in Hindi also I got 87 out of 100. Am I satisfied? Not at all. क्योंकि this was the examination जिसमें मैं fully कॉन्फिडेंस थे कि हाँ कोई भी एग्ज़ाम कितना भी गंदा गया हो, इन दिस वर्ड आई विल स्कोर मोर देन 94 95 96 समथिंग. लेकिन व्हाट द थिंग इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड. और मेरे टीचर्स ने भी बोला कि अगर तुम नहीं सेटिस्फाइड हो तो यू शुड सेंड इट फॉर रिकरेक्शन. लेकिन फिर बहुत लोगों ने वो भी सजेशन दिया कि यू शुड नॉट डू दिस, अगले बार बेटर करना. सो येस, आई गॉट 87 out of 100 in Hindi also. Now it's turn for maths, my weakest subject, and truly saying I'm the worst student, like weakest student in my class. Like I never study maths. I have just zero interest, zero motivation, and even my teachers didn't expect that marks from me. उन्हें यही डर था कि मैं पास हो जाऊं किसी भी तरीके से, फेल ना हो जाऊं. बिकॉज़ मेरी जो सिचुएशन थी, ओनली माई मैथ्स टीचर एंड आई नो कि मैं कैसे मतलब की हूँ एग्ज़ामिनेशन में. टिल द लास्ट टाइम ही हैड कॉल्ड मी सेवरल टाइम्स, और मुझे जिस तरीके से एक एक क्वेश्चन को सजेस्ट करना, और हाउ हार्ड he had helped me, I couldn't just express that. And because of him I really passed out, or I'm very happy for that. I'm very thankful to my maths teacher. So yes, I know this is very bad marks, लेकिन हाँ I was okay, क्योंकि this is something which I'm not going to add in my percentage. This is out of those best 5 marks percentage which is going to be added in my total calculation. So I'm okay with it, क्योंकि मेरे लिए 53 marks, and truly saying guys, it is the highest marks that I ever got in maths.
Now coming up to science. So in science I got 90 out of 100. It is pretty okay क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में जितना मेरे से हो सकता था आई डिड दैट, और ये मतलब मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग ये ओके था. इन बायो आई वॉज प्रिटी गुड, लेकिन इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आई वॉज नॉट एट ऑल. आई वॉज नॉट गोइंग वेल फ्रॉम द स्टार्टिंग, और सिलेबस तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था. I got very bad marks in half yearly even, and even in pre boards I didn't get so hype up. So yes, this was the thing. I'm satisfied with my science marks. बहुत अच्छा नहीं है, but it is enough. Coming next to social science, my most favorite subject. Like I love it so much. Or in social science, I got 97 out of 100. Yes, 3 marks किधर गए nobody knows, but yeah, I'm pretty satisfied, or I'm very happy for this marks. My teachers were also proud of me. Like they were happy from my marks, and this is in social science. I'm very happy and very satisfied. Talking next about computer. So in computer, I got 93 out of 100. So this was my marks of all the subjects which I got in class 10 boards. So now going on to the percentage, my total marks is like onto the subjects. It is in English I got 87, in Hindi I got 87, in maths I got 56, in social science I got 97, in science I got 90, and in computer I got 93. So this was my marks, and I got total of 91 percentage. I'm satisfied, quite satisfied, and it is okay. My parents were even happy with this, and without coaching and tuition I have done this, और साल भर जो लापरवाही I have done, I know about it, so it is okay.